आप भी उन्हीं में से एक है कि जिन्हें लगता है कि अंदर तो बहुत कुछ है लेकिन समझ में नहीं आता कि इंग्लिश को बाहर कैसे निकालें। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड प्रैक्टिस। आज के इस सेशन में ना टेंसेस हम नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन बात हम फिर भी उन्हीं की करेंगे। सबसे ज्यादा जो यूज में आने वाले टेंस होते हैं वो होता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल और फ्यूचर। राइट? अब आपको क्या करना है कि माइंड में पिक्चर क्रिएट करनी है। जब भी आप बोलते हो तब आपने टेंसेस पढ़े होंगे, आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, पास्ट सिंपल क्या होता है, फ्यूचर सिंपल क्या होता है। और मैं आपको टेंसेस पढ़ा भी नहीं रही हूं, यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे एक्शंस की। राइट? तो हम हमारी लाइफ में कुल मिलाकर के 4 तरह की एक्शंस होती है जिन्हें हम रोज करते हैं। एक्शंस का टाइप अलग हो जाता है, जैसे कि कुछ सिंपल एक्शंस होती हैं जिन्हें हम रोज करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो जाती है। अगर रोज आप करते हो तो वो प्रेजेंट की सिंपल एक्शन हो जाती है, पास्ट में कभी की थी तो पास्ट की सिंपल एक्शन हो जाती है, फ्यूचर में जाकर के करोगे तो फ्यूचर की हो जाती है। राइट? वैसे ही कंटिन्यूअस एक्शंस होती हैं, ऐसी जो ऑन गोइंग है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। परफेक्ट होती है जो कि कंप्लीटेड है, कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस होती है जो कि काफी टाइम से हो रही है। राइट? बट आज की इस क्लास में हम सिर्फ बात करेंगे सिंपल एक्शंस की, और टाइम हमारा रहेगा प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। राइट? अब आपको क्या करना ना, जैसे मैंने यहां पर कॉलम बनाए हुए हैं प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट में हम खुद हैं अभी, पास्ट हमारा पीछे चला गया है और फ्यूचर हमारा आने वाला है। तो प्रेजेंट यहाँ पर है, पास्ट ये बीत गया है और फ्यूचर आने वाला है। राइट? तो ऐसे ही क्या करना है ना, जब आप बोलने की कोशिश करते हो तो माइंड के अंदर भी हमें क्रिएट करना है। 3 कॉलम्स बनाने हैं कि प्रेजेंट में आप खुद खड़े हो, ऐसे काम जो कि आप रोज करते हो वो प्रेजेंट में आ जाते हैं, ऐसे काम जो कि आपने पास्ट में कभी किए थे यानी कि पीछे छूट गए वो आ जाते हैं पास्ट की एक्शंस में, और ऐसे काम जो कि आप आगे करोगे यानी कि आपके आने वाले टाइम में वो आ जाते हैं हमारे फ्यूचर की एक्शंस में। राइट? अब करना क्या है, सिर्फ एक चीज चेंज हो जाती है। बात आप किसकी कर रहे हो, जिसकी भी आप, जैसे कि आप अपनी खुद की बात कर रहे हो तो पहले आ जाएगा आप खुद। राइट? आप खुद हो गए आई, तो आई तो सब में सेम ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी बात आती है एक्शन की। तो बात हम किसकी कर रहे हैं, कौन से एक्शन की, काम क्या किया था आपने। मान लो कि आप किसी से मिले थे, या फिर आप हमेशा मिलते हो, या फिर आप आगे जाकर के मिलोगे। तो अगर आप हमेशा मिलते हो तो आप क्या यूज करोगे वहां पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो जाएगा जैसे आप अपने फ्रेंड से मिलते हो कि हर संडे को मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूं, तो ये हमेशा वाली बात हो गई, यानी कि प्रेजेंट में हो आप, तो क्या हो जाएगा, आई मीट माई फ्रेंड एवरी संडे। राइट? तो हमने V1 का यूज कर दिया। अब अगर आप बीते हुए टाइम की बात कर रहे हो, आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, उसमें अगर आप पास्ट की बात करोगे ना तो आपको थोड़ा सा ब्लर सा दिखाई देगा, ब्लैक सा दिखाई देगा कि हाँ क्योंकि वो बीत गया है, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। राइट? और अगर प्रेजेंट में दिखाई देगा तो आप जैसे हो अभी आप वैसे ही दिखाई दोगे, और अगर फ्यूचर का दिखाई देगा तो ब्राइट, अगर आपका फ्यूचर आप ब्राइट देखना चाहते हो तो ब्राइट दिखाई देगा, और अगर जैसा भी आप फ्यूचर देखना चाहोगे आपको वैसा दिखाई देगा। राइट? तो अभी हमने प्रेजेंट की बात की। अगर आप पास्ट की बात करोगे कि हाँ बीते हुए टाइम में आप मिले थे, तो इसी मीट की हम सेकेंड फॉर्म का यूज कर देंगे, तो ये मीट हो जाएगा मेट। सो आई मेट माई फ्रेंड, जब भी आप मिले थे, कल मिले थे तो यस्टरडे, संडे को मिले थे तो लास्ट संडे हो जाएगा, आई मेट माई फ्रेंड लास्ट संडे। राइट? अब अगर आने वाले टाइम की आप बात करोगे तो यहां पर क्यों, क्योंकि फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं और फ्यूचर को बताने के लिए हमें विल की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा विल, और विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सारी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ हमें चेंज करना है वर्ब यहाँ पर। तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि आप आगे मिलोगे तो आई विल मीट माई फ्रेंड दिस संडे। राइट? तो चेंज क्या हुआ, सिर्फ वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। सेम दूसरी एक्शन लेते हैं। मान लो कि आप मार्केट गए थे, या फिर आप रोज मार्केट जाते हो, या फिर आप जाओगे। तो आप रोज जाते हो तो आप बोलोगे आई गो टू मार्केट एवरी डे। क्या दिख रहा है, आप खुद दिख रहे हो माइंड में। राइट? और अगर आप पास्ट में गए थे तो ब्लर सा दिखेगा, धुंधला धुंधला सा ब्लैक कलर में, तो वहां पर आप बोलोगे दैट आई वेंट टू मार्केट। गो की सिर्फ सेकेंड फॉर्म आ गई, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, या फिर जब भी आप गए थे। राइट? अब आने वाले टाइम में अगर आप जाओगे तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आप जाओगे तो सब कुछ क्लियर रहेगा, सो आप बोलोगे आई विल गो टू मार्केट। राइट? आपने कुछ काम किया था, आपने बोला कि मैंने ये कल किया था, एक आप जो रोज करते हो या फिर एक आप आगे जाकर के करोगे। सो आई डू दिस एवरी डे, और आपने कल किया था या फिर हो सकता है कि इस वीडियो को देखने से पहले किया हो। सो आई डिड इट, सेकेंड फॉर्म हो गई। इस वीडियो को देखने के बाद करोगे, सो आई विल
डू इट। अब देखते हैं नेगेटिव एक्शंस, राइट। अब अभी तक तो हमने यहाँ पर ये बताया कि आप क्या करते हो, क्या किया था और क्या करोगे। अब अगर आपको कुछ ऐसा बताना हो जो कि आप नहीं करते हो या फिर आपने नहीं किया हो या फिर आप नहीं जा करके करोगे, राइट, तो उसके लिए हमें नॉट चाहिए और नॉट के साथ में चाहिए एक हेल्पिंग वर्ब। तो जो फ्यूचर की हम बात करेंगे तो वहां तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल, लेकिन प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमें V1 चाहिए। तो V1 को यानी कि प्रेजेंट को बताने के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डस। यहाँ पर भी एक फंडा होता है कि भाई जब आप सिंगुलर पर्सन के लिए बोलते हो तो वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हो, राइट। तो जहां पर भी आपने वर्ब यूज किए वहां पर एस और ईएस लगा दोगे आप। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो इसे फिर कभी हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं सिर्फ डू के लिए। ओके, तो यहां पर हम यूज करेंगे डू का। और जो पास्ट की हम बात कर रहे हैं तो वहां में V2 चाहिए, तो डू की ही सेकेंड फॉर्म का हम यूज कर देंगे डिड। इसीलिए पास्ट में जब आप नेगेटिव एक्शंस बताते हो तो वहां पर आप डिड नॉट का यूज करते हो, प्रेजेंट में डू और डस का यूज करते हो, राइट। डस आ रहा है सिंगुलर पर्संस के लिए। अभी तक इतना ही रखना है। अब फ्यूचर के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास विल है ही। तो जैसे आपने बोला कि कल मैंने शाम को खाना नहीं खाया था, ठीक है, या फिर आप शाम को रोज खाना खाते ही नहीं हो, या फिर आज मन नहीं कर रहा कि चलो ठीक है कुछ खा लिया था फ्रेंड्स के साथ में तभी मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा, राइट। तो एक हो गया कि आप रोज शाम को खाना खाते ही नहीं हो, तो वो हो जाएगा आई डोंट, राइट। आई डोंट हैव डिनर, आई डोंट हैव डिनर, या फिर आई डोंट ईट डिनर, आई डोंट टेक डिनर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, राइट। अब अगर पास्ट की आप बात करोगे तो क्योंकि हम वहां पर सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे थे तो यहां हम यूज करेंगे डिड का। क्योंकि डिड आ गया ऑलरेडी तो वापस से सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। ये वाली गलती हर कोई, बहुत सारे लोग करते हैं, हर कोई तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट हैव, वापस से हैड का यूज नहीं करेंगे, ना ही एट आएगा ना ही टुक आएगा। अगर पॉजिटिव होता तो ये होता आई टुक डिनर, राइट, आई हैड डिनर या फिर आई एट डिनर। लेकिन यहां पर नेगेटिव है तो आई डिडंट हैव डिनर यस्टरडे या फिर लास्ट नाइट। क्लियर। अब आने वाले टाइम की बात करोगे तो विल आ गया हमारा। सो सिंपल है, यहां पर तो विल के बाद नॉट लगा देना है। सो आई विल नॉट हैव डिनर टुडे, आई विल नॉट हैव डिनर टुडे, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने बोला कि कल मैं ऑफिस नहीं गया था, राइट, या फिर आप संडे को ऑफिस नहीं जाते हो, या फिर कल संडे है तो कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, राइट। सो आई डोंट गो टू ऑफिस एवरी संडे। कल नहीं गए थे तो आई डिडंट गो टू ऑफिस, आई डिडंट वेंट नहीं आएगा, आई डिडंट गो टू ऑफिस। फ्यूचर में नहीं जाओगे सो आई विल नॉट गो टू ऑफिस, राइट। अब आपको क्या करना है, माइंड में पिक्चर क्रिएट करनी है, 3 भाग बनाने हैं, 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर देना है। अगर रोज की बात कर रहे हो तो V1 का यूज करो, बीते हुए टाइम की बात कर रहे हो तो ब्लर दिखाई देगा माइंड के अंदर, वहां पर हमें यूज करना है V2 का, और आने वाले टाइम की बात कर रहे हो तो विल का यूज करो, राइट। और इसी तरह से अपनी एक्शंस को डिस्क्राइब करना है। और अगर आपको ये जानना है कि छोटे छोटे से सेंटेंसेस को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे अपनी एक्शंस को और डिस्क्राइब करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने यही बताया है कि आप अपने आंसर्स को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। और इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। I'll meet you in the next session. Till then, take care, bye bye, keep practicing, keep learning and enjoy the process of learning.